नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जोथम नापत हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन फरवरी 2025। तो जोथम नापत को फरवरी 2025 में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो आप सभी ने आंसर वनाउतु दिया था। वनाउतु ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज कंडक्टिंग द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन विद विच कंट्री। तो भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित कर रहा है? तो भारत ये जापान के साथ अपना धर्म गार्जियन नामक जो एक्सरसाइज कर रहा है, 6th एडिशन है। इसे 25 फरवरी से शुरू किया जाएगा और 9 फरवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो जापान में माउंट फूजी एक जगह है, वहाँ पर इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये भारत की आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज एक काउंटर टेररिज्म और अर्बन वॉरफेयर वाली एक एक्सरसाइज है, जो यूनाइटेड नेशन के मंडेट्स को पूरा करते हुए ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, साइक्लोन 2025 ये इंडिया इजिप्ट के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। और एक्वेरिन नामक एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना, इनको वायुसेना मेडल से यहाँ पर एंटी पायरेसी मिशन जो अरेबिक सी में चलाया था उसके लिए इनको मिला है। आईएनएस मुंबई, जिसने ला पेरोस नामक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था। एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, ये सीनियर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न एयर कमांड में अभी चुने गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसने मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर साइन अप किया, जिससे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग्स को डेवलप किया जा सके। और 18वें नंबर का सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। और बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में शिलनेक्स नाम की ऑर्गेनाइज हुई है। अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी मंथ हैज़ वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय वाडा। तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर को वाडा ने कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो वाडा ने अभी दुनिया के टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर को 3 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। 3 महीने तक यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये पर्सन है यानिक सिनर, इनको अभी बैन किया गया है। ये 9 फरवरी से बैन इनका शुरू होगा और 4 मई तक इनका बैन रहेगा। ये जो इनका बैन यहाँ पर जो इनके ब्लड में एक अनवांटेड पदार्थ पाए जाने की वजह से हुआ, जो कि वाडा के लिस्ट में बैन कैटेगरी में आता है और इसीलिए इनको यहाँ पर बैन किया गया। इनकी बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 4 ग्रैंड स्लैम में से साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, उसको भी इन्होंने अभी रिसेंटली में जीता था, लेकिन फ्रेंच ओपन से अब इनको वापस आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पंकज आडवाणी ये भारत के सबसे सक्सेसफुल स्नूकर प्लेयर हैं, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को दोबारा से जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की मेंस कबड्डी टीम ने चंडीगढ़ को हराकर यहाँ पर जीत दर्ज की है और आर प्रज्ञानंदा दूसरे भारतीय
चेस खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। इंडिया की वुमेन अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अभी आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप को दोबारा से 2 बार लगातार जीत लिया है। यानिक सिन्नर, मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी रिसेंटली में ये जीत चुके हैं। भारत के द्वारा खो खो वर्ल्ड कप को अपने यहाँ होस्ट भी किया गया और दोनों मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में भारत ने इसे जीत भी लिया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द मोस्ट करप्शन। तो भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक भ्रष्टाचारी देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है साउथ सूडान में, इसको 180 रैंक प्राप्त हुई है। और पहले पोजीशन पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने में ये रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? साउथ सूडान में। भारत की पोजीशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और पहले पोजीशन में डेनमार्क रहा है, मतलब यहाँ पर लगभग सभी देशों के कंपेयर में सबसे कम भ्रष्टाचार पाया गया। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात करें तो ये साउथ सूडान में मिला है, जिसने स्कोर 8 किया था 100 में से। उसके बाद सोमालिया सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारों में, और बाकी आप ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला, हाउ मैनी MOUs वर साइंड बिटवीन द टू इंडिया फ्रांस ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू फ्रांस 10 फरवरी टू 12 फरवरी 2025। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, फ्रांस की यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो टोटल 10 MOUs में साइन हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, जिसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और भी अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पर साइन अप किया गया है। फ्रांस की बात करें तो पेरिस यहाँ की कैपिटल है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, फ्रेंकोइस बोर्नियर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूरो यहाँ की करेंसी है। अगर नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन यहाँ के नेबर कंट्रीज़ हैं। अगला, विच मिनिस्ट्री is organizing the Prime Minister's योगा अवार्ड 2025। तो कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रधानमंत्री योगा अवार्ड 2025 की मेजबानी, मतलब नॉमिनेशन कर रहा है। यहाँ पर ये नॉमिनेशन 31 मार्च तक किए जाएंगे और योगा जब डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को, उस समय पर ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो मैंने आपको भारत की रैंक कमेंट करने के लिए कहा था और मैंने आपके लिए वहां पर लिखा भी था। तो भारत की रैंक 96 रही है 180 कंट्री में। साउथ सूडान यहाँ पर सबसे लास्ट पोजीशन पर आता है। अगर भारत के नेबर कंट्रीज़ की भी बात कर ले तो नेबर कंट्रीज़ में भारत यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मालदीव है जो कि भारत के साथ रैंक शेयर करता है। बाकी नेपाल की भी, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, सभी की रैंक यहाँ पर भारत से खराब है। अगर भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर 3800 में से यहाँ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भारत की रैंक सबसे बढ़िया है नेबर कंट्रीज़ में। सिर्फ एक कंट्री को छोड़ दीजिए, भूटान भारत से बेहतर पोजीशन में आता है। पहली पोजीशन पर कौन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द
आदि महोत्सव 2025 इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। भारत की ये प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा 16 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें 600 से ज़्यादा ट्राइबल आर्टिशंस, 500 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स और 25 फुट स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए। 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इस फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन, हाउ मच प्राइज मनी हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द विनर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है, जिसे 2025 में विनर को कितना यहाँ पर अमाउंट दिया जाएगा? तो विनर पूरे देश, जो देश जीतेगा उसको यहाँ पर 2.24 मिलियन यूएस डॉलर की प्राइज मनी यहाँ पर रखी गई है। जैसे अगर करोर्स में बात करें, रुपीज़ में बात करें तो 20 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ये होता है। आईसीसी की बात करें तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड किया गया था इसको 1909 में। जनरल मैनेजर वसीम खान है और जय साई इसके चेयरमैन हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें इस चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इसको सबसे पहले 1998 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। पहली बार इसको साउथ अफ्रीका जीता था। बांग्लादेश में इसे होस्ट किया गया। भारत में इसे 2006 में होस्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको जीत लिया गया है। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार जीता है। 2013 में इंडिया इसको इंग्लैंड को हराकर जीत चुका है। ठीक, और इस बार इसे पाकिस्तान और यूएई में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड इन एवरी ईयर? तो वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम 10 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। मतलब हर साल 10 फरवरी को नहीं, मतलब फरवरी के सेकंड मंडे को, और इस बार सेकंड मंडे 10 फरवरी को पड़ा, तो इसलिए हम 10 फरवरी को हम मिर्गी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मिर्गी डे। ठीक, 10 फरवरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बार। और नेशनल एपिलेप्सी डे हमने 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लाखोआ बुरहा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो लाखोआ बुरहा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य किस शहर में स्थित है? तो ये आसाम के नगौन डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और लखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह भी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पर पहले से ज़्यादा बर्ड की अपकमिंग रही, बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर आई, जिसकी वजह से ये जो दर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन अट्रैक्टिव हो गया था, इसीलिए चर्चाओं में आ गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो 38 भारत की वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक रही है। और वनातु ने जोथम नापत यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हैदराबाद सिटी जो कि ग्लोबल बेस्ट एमगव गोल्ड अवार्ड 2025 में जिनको अवार्ड मिला था, जो 2 सिबलिंग है उनको अवार्ड मिला, वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। इंडिया पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस 2025 ऑर्गेनाइज करेगा। वेस्ट बंगाल जिसने नोदी बंधन स्कीम को अभी लॉन्च किया है। जेसी बोस ग्रांट स्कीम, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो सीनियर इंडियन साइंटिस्ट है, इनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हरियाणा की गवर्नमेंट ने नीलगाई क्यूलिंग, जो कि नीलगाय को मारने की यहाँ पर परमिशन दे दी है। और वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इसरो यहाँ पर इंडिजीनियस स्पेस चिप आइरिस को डेवलप करेगा। आज के क्विज की बात करें तो व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।